गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन का जो नया बुक लॉन्च किया गया है सामान्य विज्ञान के लिए, हम लोग उसे क्लास वाइज जो है कवर कर रहे हैं और प्रत्येक क्लास में हम लोग इसका वन लाइनर 100+ क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पेशली ये जो बुक हम शुरू किए हैं, ये खास करके बीएसएससी जो न्यू वैकेंसी आया हुआ उसके लिए, प्लस बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ उन साथियों के लिए जो है ये बुक कवर करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्लास नंबर 6 जो आज करवाएंगे उसका यहाँ पे टोटल 100+ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर जो है बहुतायत मात्रा में जो मिलने वाली धातु है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एस्बेस्टॉस का, तो देखिए मनुष्य शरीर का जो फेफड़ा लंग्स होता है उस पर जो है यह सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है फेफड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है। सही आंसर है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो देखिए वह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है। तो देखिए इसकी ऊर्जा जो है वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो देखिए सबसे बड़ी हड्डी जो होती है मानव शरीर में वह फीमर होती है। ठीक है, फीमर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। तो सही है इसका कि वायु दाब ऊपर घट जाता है। ठीक है, वायु दाब क्या होता है? ऊपर जाके घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्या होता है? ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए इसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन कहा जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर, तो देखिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वह न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या है? न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। कौन सा जीव? तो देखिए वह जीव है केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो देखिए यह इसका क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकेमिया जिसको कि ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। तो देखिए इसमें पोलियो जो है यह एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, यानी कि हमारे पेट में कौन सी अम्ल पाई जाती है। तो देखिए वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल है? HCl जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग, तो देखिए यह ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है इसमें कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः है। ट्रांजिस्टर मुख्यतया है, तो ट्रांजिस्टर जो है मुख्यतया बिजली से चलने वाला साधन है। ठीक है, बिजली से चलने वाला साधन है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कैसे? तो यह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट है कि निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होती है? तो आणविक गति जो है वह क्या होती है? रुक जाती है। नेक्स्ट है कि एक फोटो विद्युत सेल में क्या परिवर्तित करता है। तो देखिए यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वह कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं। तो सही है इसका देखिए 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के याद रखिएगा। अगला है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा? तो देखिए वह यंत्र है डिक्टाफोन। क्या है? डिक्टाफोन उसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का खोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन की श्रेणी में इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो देखिए यह आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो देखिए उस सांप का नाम है रसल्स वाइपर। क्या नाम है? रसल्स वाइपर है। यह विश्व का सबसे जहरीला सांप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि HIV संबंधित है, HIV। तो HIV जो है देखिए यह एड्स से संबंधित है, ठीक है। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है, सही है, एनोड की, ठीक है, एनोड की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? तो देखिए यह परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर यह आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया को जो है दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है कितना? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो देखिए 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो देखिए वह गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन शीत रक्त जानवर है? तो देखिए छिपकली जो है यह एक शीत रक्त जानवर की श्रेणी में आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? छिपकली हो जाएगा। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान नहीं है इनमें से कौन सा? तो देखिए ग्रेनाइट जो है यह एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है यह एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की जो निम्नतम परत है वह क्या कहलाती है? तो इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम यानी कि एटम बम की खोज किसने की थी? तो देखिए इस बम की खोज की थी ऑटोहन ने, और कब की थी? तो 1941 ईस्वी में, ठीक है। कब की थी? 1941 ईस्वी में फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्वाइंग कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो देखिए यह चालन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जूल किसकी इकाई है? जूल जो है यह किसकी इकाई है? तो जूल जो है यह ऊर्जा की इकाई, याद रखिएगा, ठीक है। किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट है कि टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है कहाँ पे? तो टीबिया नामक जो अस्थि है, अस्थि यह कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, ठीक है, टांग में। नेक्स्ट है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? तो साधारण कार्बन स्टील जो होते हैं उसमें मुख्यतः लोहा और क्रोमियम पाया जाता है, ठीक है, लोहा और क्रोमियम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो देखिए उस उपकरण का नाम है अल्टीमीटर, ठीक है। क्या नाम है? अल्टीमीटर है। कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन में रख सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों के क्रम क्या है? भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के जो क्रम है वह है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद जाके एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है कैसा? तो देखिए लाल फूल को जब हरा शीशा में देखा जाएगा तो वह काला रंग का दिखेगा, ठीक है। कौन सा रंग का? काला रंग का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है। आइसक्रीम जो है यह एक किसका उदाहरण है, तो देखिए आइसक्रीम जो है यह निलंबन का उदाहरण है, जिसको कि सस्पेंशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है किसके द्वारा। पौधे की आयु का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो देखिए उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके जो है पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 पद्धति जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा C14 पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है, तो वह तत्व है सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है यह प्रोटीन को क्या करता है, चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है। वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है, तो इसका रीज़न है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, तो देखिए वह इसलिए कि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है एवं आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। किसी वस्तु को अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा, तो उसका क्या होगा, वहाँ पे जाके उसका भार वहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। किस प्रकाश में, तो देखिए बैगनी रंग का जो प्रकाश है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह जो क्या होता है, तो सबसे कम होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें इस क्वेश्चन में कि बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है, तो पानी का घनत्व जो है यह उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट है कि ताप मापने की एसआई इकाई क्या है। ताप मापने की एसआई इकाई, तो ताप मापने की जो एसआई इकाई होती है वह केल्विन होती है। ठीक है, क्या होती है, केल्विन होती है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका देखिए द्रव्यमान जो है वह बिल्कुल नहीं बदलेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, जबकि उसका भार में जो है चेंजेज आ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में जो है कोई चेंज नहीं आएगा और इसलिए द्रव्यमान जो है क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, तो देखिए यह एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसकी छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है किस पर। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है फ्रेंड्स। किस पर, उसकी आवृत्ति पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन से एकमात्र भारतीय है, तो देखिए वह भारतीय है डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए उस वैज्ञानिक का नाम था लेंज। ठीक है, लेंज इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है। तो देखिए सही आंसर है इसका काला रंग। ठीक है, काला रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो वह फसल है बीन्स का। ठीक है, बीन्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया, तो देखिए मायोपिया किसको कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो देखिए वह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें
कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए इसका रीज़न है हीरे जो है चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, इसलिए हीरे रात में चमकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए वह कहलाती है पीसी कल्चर। ठीक है, क्या कहलाती है? पीसी कल्चर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए सौर ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? तो इसका जो भूमिका होता है वह होता है प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है? कायिक स्पर्श से, तो देखिए वह रोग है कॉन्टैजियस। ठीक है, कॉन्टैजियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए वह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। क्या होती है? आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो देखिए वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिराने से बचाएगा। ठीक है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और यह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो देखिए वह गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन यह 78% जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की भूपर पट्टी पर, तो देखिए वह तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? किस सेट के द्वारा? तो देखिए यह 6 मांसपेशियों के द्वारा जो है चालित होता है, याद रखिएगा। अगला है पीतल एक क्या है? देखिए पीतल जो है यह एक मिश्रण है, याद रखिएगा। पीतल जो है क्या होता है? एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। न्यूट्रॉन वे कण होता है जिनमें होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन में जो है कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो देखिए अब तक जो है टोटल 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं, याद रखिएगा 119 तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो देखिए वह तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में यह पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल का स्वाद होता है कैसा? अम्ल जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? तो देखिए उसका स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी, ठीक है, यह दूरी यानी कि डिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि संघनन क्या है? संघनन, तो संघनन जो है यह वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। जब वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है उसे ही संघनन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसकी? मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसकी? तो पिंड की मात्रा के। किसकी होती है? पिंड की मात्रा के जो है यह समानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है क्या? कार के स्टीयरिंग में, तो कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल, याद रखिएगा। क्या शामिल है? एकल बल जो है इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा।
किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पे होगा, तो देखिए यह पृथ्वी के केंद्र में जो है रखने पर होगा, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर सबसे कम होगा वस्तु का वजन। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ध्वनि जो है यह किस रूप में यात्रा करती है, तो याद रखिएगा यह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वर की गुणात्मकता होती है। स्वर की गुणात्मकता, तो देखिए यह विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की जो गुणात्मकता है यह विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो देखिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या होती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता क्या हो, तो उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च हो तो ध्वनि जो है हवा में क्या करेगी, तेजी से गति करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। ऊष्मा प्रवाह, तो देखिए यह तापमान के अंतर का परिणाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें है कि हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो वह होता है निचले सतह से। ठीक है, निचले सतह से जो है हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे। कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः किससे बनता है, तो देखिए यह तांबा से बनता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तांबा से बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्या, किस चीज़ के लिए, तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, तो यह देखिए जीवाश्म यानी कि जिसको कि फॉसिल्स कहा जाता है, उसी का आयु पता लगाने के लिए जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है, कौन से लेयर में होती है, तो देखिए यह क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है। वाटर गैस, तो देखिए यह हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, याद रखिए H2+CO का। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें, तो देखिए इसे AMU में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें, तो AMU में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है क्या। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, तो अभिक्रिया का क्या करना, उत्पादन करना है। ठीक है, अभिक्रिया का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाइट गुड्स का अर्थ है, व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है, साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोग की वस्तुएं। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए रक्त यानी कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्लराज में होता है। अम्लराज में क्या क्या होता है, तो देखिए अम्लराज जिसको कि एक्वारेजिया भी कहा जाता है, उसमें HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों जो है अम्लराज में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी, तो देखिए जांघ की जो हड्डी होती है वह सबसे लंबी होती है। ठीक है, जांघ की हड्डी जिसको कि फीमर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फीमर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है। प्राकृतिक रबर, तो देखिए यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे प्रमुख उपज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है, तो उसमें जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, वृद्धि, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तो यह हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी जो होती है वह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो देखिए यह कपास जो होता है, यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए, याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु की तापीय चालकता जो है क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म हो रहा है। और आज हम लोग देखे हैं एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य विज्ञान का हम लोग सेट कवर कर रहे हैं, वो भी क्लास वाइज। तो आज जो है हम लोग देखे हैं इसका क्लास 6। ठीक है, और इसमें हम लोग टोटल 100+ क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की जो तैयारी करें जो भी फ्रेंड्स खास कर उनके लिए ही जो है ये सेशन जो है हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे वहाँ से टेलीग्राम चैनल से, उसको जो है रिवीजन के तौर पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय।